कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक सेठ के ऊपर जिसका अपने काम के सिलसिले में लेकर परदेश आना जाना लगा रहता था। कहानी का शीर्षक है 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ होता है जिसका अपने काम के सिलसिले में परदेश आना जाना लगा रहता था। अब परदेश आना जाना लगा रहता था तो एक दिन सेठ परदेश से जब अपने घर आ रहा था तो उसके पास कुछ पैसे रुपए भी पड़े हुए थे। इसलिए उसने अपने साथ 3-4 पहरेदार भी रखे हुए थे जिससे कि छीना झपटी का खतरा ना रहे। अगर ऐसा कुछ होता है उसके पहरेदार उससे बचा लें। जब वे अपने नगर के नजदीक पहुंचा तो सेठ ने सोचा कि अब कोई खतरा नहीं है और अगर इन पहरेदारों को अपने घर लेके जाता हूँ उनको भोजन भी कराना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इनको यहीं से विदा कर दिया जाए। सेठ ने फिर नगर की सीमा के पास पहुंचते ही उन पहरेदारों को वहां से विदा कर दिया। और दुर्भाग्य देखो कि जैसे ही सेठ विदा करके कुछ कदम आगे चला था कि डाकुओं की एक टोली ने सेठ को घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा तो जैसे थमसा गया था। अब सेठ सोचने लगा कि अगर ऐसा अंदेशा होता तो मैं पहरेदारों को छोड़ता ही क्यों, आज तो बिना मौत ही मरना पड़ेगा। सेठ ने ऐसा सोचा। एक तरफ डाकू सेठ का धन छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से 2 डाकुओं को सेठ ने पहचान लिया क्योंकि वे दोनों डाकू सेठ की दुकान पर कभी काम किया करते थे। उसके बाद सेठ ने उन दोनों डाकुओं को उनके नाम से बोला कि तुम दोनों तो फलाना फलाना हो ना। और वे दोनों डाकू अपना नाम सुनते ही सेठ को धैर्यता पूर्वक देखने लगे। फिर उनको याद आया कि ये तो वही सेठ है जिनकी दुकान पर हम कभी काम किया करते थे। उसके बाद उन दोनों डाकुओं ने सोचा कि हमने सेठ का नमक खाया है तो इनसे छीना झपटी है, इनसे लूटपाट क्या करना। और उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी बोला कि अरे भाई इनको लूटने को रहने दो, हमने इनका नमक खाया है, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं जहाँ पर हम पहले काम किया करते थे। फिर दोनों डाकुओं ने सेठ को कहा कि सेठ जी आप आराम से घर जाइए, आपको कोई यहाँ से हाथ नहीं लगाएगा। और सेठ जब घर सुरक्षित पहुँच गया तो सोचने लगा कि 2 लोगों की पहचान से सेठ को डाकुओं से खतरा टल गया, धन भी बच गया और जान भी बच गई। दोस्तों दिन और रात में 60 घड़ियां होती हैं। अगर आपने 60 घड़ी में से 2 घड़ी भी अच्छे कर्म कर लिए, यानी कि भगवान का नाम लिया, पूजा पाठ की और जरूरतमंदों की सहायता कर दी, बाकी की अगर 58 घड़ी आपने कुछ भी नहीं किया, उन 2 घड़ियों के दम पर आपके आने वाले सभी दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहानी में देखा या सुना कि सेठ ने 2 घड़ी धर्म की और 58 घड़ी कर्म की करी, यानी कि 58 घड़ी में अपने कर्म करे और 2 घड़ी में धर्म की करी, जैसे कि पूजा पाठ या अच्छे कर्म जिसमें कि दूसरों की सहायता करना इत्यादि। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर ईश्वर की श्रद्धा में, ईश्वर को याद करने में, उसकी पूजा पाठ में और दूसरों की भलाई के लिए निकालते हैं तो आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। दोस्तों अगर आप भी अभी तक स्टोरी में बने हुए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।